एसएससी बाई जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं आज मिश्रण। तो शुरू करते हैं। 60 केजी अंगूर में 80% पानी है। कुछ दिन बाद वाष्पीकरण होने से उनमें पानी की मात्रा 70% रह जाती है। अब अंगूर का वजन कितना होगा ये आपको निकालना है। कहने का मतलब है कि 60 केजी अंगूर है, उसमें पहले कितना है, 80% पानी है, और कुछ दिन हो जाने के बाद तो फल सूख गया। सूखने के बाद क्या होता है, उसमें ये जो पानी का मात्रा वो 70% रहता है। तो वो पूछ रहा है कि कितना वो अंगूर का वजन है, ये आप निकालिए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ आपको 80% पानी है, तो 80% पानी है तो 20% क्या होगा, सूखा, जो उसका निचोड़ बच जाएगा वो 20%। ये पानी है तो ये सूखा बचेगा आपको 20% सूखा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 20 चौ 80 और 1, ठीक। अब क्या कर रहा है कि वाष्पित होने के बाद 70% क्या है, अब पानी रह जाता है। तो 70% यहाँ पानी है, तो यहाँ 30% क्या है, सूखा हुआ। तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 7:3 हो रहा है। तो इस बिलियन में ये तो 4 है पानी, यहाँ 1 है। सूखा हुआ को हम क्या करेंगे, सेम कर लेंगे। तो सूखा हुआ को सेम करने के लिए हमें क्या करना है, होगा इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 12:3। और नीचे वाला क्या होगा, 7:3। अब सूखा हुआ सेम हो गया। तो अब देखेंगे कि ये 12 और 3 कितना है, 15। इस 15 का मान आपको यहाँ 60 केजी दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 का मान हम निकाल लेंगे, 4। तो उसी प्रकार ये वाष्पीकरण के बाद पूछ रहा है कि अंगूर का वजन कितना होगा। तो टोटल कितना हो गया, 10। तो ये 10 गुने 4, यानी उस समय कितना वजन हो जाएगा वाष्पीकरण के बाद, 40 केजी। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात 5:3 है। यदि इनका अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे कि 60 लीटर मिश्रण है जिसका अनुपात आपको 5 और 3 दिया हुआ है। 5 और 3 ये क्या है, ये आपका मिल्क है, तो ये वाटर है, पानी है, ठीक। तो ये दोनों का कितना है, 5 और 3 8। ये 8 का मान आपको कितना है, 60 लीटर दिया हुआ। तो यहाँ से 1 का मान हम निकाल लेंगे, तो 60/8, तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 और 4 दूना 8, यानी 15/2। जब आप इसमें तो यहाँ से दूध का मान निकालेंगे, तो दूध से हम क्या करेंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो कितना हो गया, 75। 75 को हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 37.5। दूध कितना हो गया, 37.5। तो इसी प्रकार तो पानी कितना होगा, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 15/2 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पानी कितना आ जाएगा आपको, 45, यानी 22.5, ठीक। अब क्या कह रहा है कि यदि इसका अनुपात 1:2 करना हो तो मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा क्या होगी। तो हमें पानी मिलाना है, तो इसमें पानी में कितना मिलाएंगे, x, क्योंकि मालूम नहीं है तो x मिला देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22.5 अब प्लस x, इसमें 22.5 में क्या, इसमें क्या, 1 से मल्टीप्लाई और 37.5 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 37.5 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। x बराबर, तो 75 माइनस 22.5, तो कितना आ जाएगा, 52.5 लीटर।
पानी कितना मिलाना होगा, 52.5 लीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है और इस घोल में कितना लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो। तो कहने का मतलब कोई भी कितना भी लीटर हो वो मतलब नहीं रखता। मतलब ये है कि 5% नमक है तो 95% आपका पानी होगा ना। 5% नमक है तो कितना, 95% आपका क्या पानी होगा। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से 95 आपका 19 मरतबे कट गए, यानी 1:19 हो गया। ठीक, तो ये आपका ये और ये मिला के ये आपका घोल 30 लीटर दिया हुआ है। तो जब 19 एक 20 का मान आपको 30 लीटर दिया हुआ है तो यहाँ से 1 का मान कितना आ जाएगा, 3/2। 0 से 0 कट गया, 3/2। तो जब 1 में आप 3/2 से मान करेंगे तो ये नमक कितना रह जाएगा, 3/2। ठीक, उसी में 19 का मान, तो 19 या 57 अब बटा 2, पानी कितना रह जाएगा, 57/2। अब क्या पूछ रहा है कि इसमें कितना, इस घोल में कितना पानी मिलाया जाए कि हमें 3% फिर नमक प्राप्त हो। तो आप देखेंगे कि इस घोल में कितना नमक प्राप्त हो, 3%। तो 3% बराबर 3/2, यानी इस घोल में कितना हमें और मिलाए कि हमें पानी, कि हमें 3% नमक प्राप्त हो। तो यहाँ जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो 1% का मान 1/2। ठीक, तो उसी प्रकार 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई। तो जब आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50, क्योंकि 100 आपका 2 मरतबे कट जाएगा तो 50। अब टोटल जो अब मिलाया गया है, टोटल मिश्रण कितना है, 50। अब पहले कितना था, 30, अभी 50 है, पहले 30 था, तो एक्स्ट्रा कितना मिलाया गया पानी, यहाँ से एक्स्ट्रा आप कितना मिलाया है, तो 20 लीटर। जो ये एक्स्ट्रा आपका 20 लीटर है ना, ये आपका पानी है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि चाय के 2 प्रकार 2:5 के अनुपात में मिश्रित है। मिश्रित चाय की कीमत 145 रुपये प्रति किलो है, तो चाय की पहली प्रकार की कीमत 140 रुपये प्रति किलो है। तो चाय की दूसरी प्रकार की जो कीमत प्रति किलो क्या है, ये आपको निकालना है। तो कहने का मतलब है इसमें 2 प्रकार की चाय है, जो एक 2 kg मान लीजिए, 2 kg और एक 5 kg। ठीक, इस दोनों को मिला के ये क्या किया है कि 145 रुपये प्रति किलो बेच दिया। और इसी में क्या है कि 140 जो रुपये प्रति किलो है, ये पहली चाय, यानी 2 किलो जो चाय है वो 140 रुपये प्रति किलो है। तो ये हमें दूसरी चाय की रेट नहीं पता, ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 तरीक़ा से देखेंगे, जो आपको बेस्ट लगे आप उसे सीख लीजिएगा। तो हम शुरू करते हैं। कहने का मतलब है कि एक तो 140 रुपये प्रति किलो है ये एलिगेशन पर, और दूसरा नहीं पता 100 रुपये प्रति केजी। जब इस दोनों को मिलाते हैं तो वो 145 रुपये प्रति किलो बिकता है। ठीक, तो आप देखेंगे कि x माइनस 145 अनुपात, जब 145 में से 140 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। ठीक, तो आप देखेंगे कि इसका क्या कितना अनुपात में मिलाया है, 2:5। तो कहने का मतलब है ये 5 का मान यहाँ कितना दिया हुआ, 5, मतलब ये 5 में कितना से मल्टीप्लाई किए हैं, 5 आया 1। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें क्या है, इसमें 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 2 आएगा। तो x माइनस 145 बराबर 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 147। ये आपका आंसर है। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीका से देखेंगे। कहने का मतलब है पहले चाय 140 रुपये से 2 किलो लिया,
तो प्रथम चाय 2 किलो जब 140 है तो कितना हुआ 280 रुपये। ठीक, इस दोनों को मिला के वो 145 रुपये बेच रहा है। तो 145 रुपये प्रति किलो कितना बेच रहा है 7 किलो। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 7 पचे 35, 3 28, 3 31, 3 यानी 1015 रुपये। ठीक, 1015 में से ये 280 प्रथम चाय का है, तो हम 1015 में से 280 हम माइनस कर देंगे तो जो दूसरा का आपका चाय है उसका मान निकल जाएगा। तो देखिए, तो 5, 11 में से 8 गया तो 3 और यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया तो 7। ठीक, ये आपका टोटल दूसरा प्रकार की जो चाय है ना उसका 5 किलो जो लिया है उसका दाम ये 735 रुपये दिया है। तो 1 किलो का दाम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 5 से डिवाइड कर देंगे। जब आप इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे 1, अब 2 बचा 23, 5 चौका 20 और 7 बचे 35। तो दूसरा चाय हुआ कैसे 147 रुपये प्रति केजी खरीदा हुआ था। तो इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीका से बनाएंगे। देखते हैं कि 30 रुपये प्रति किलो और तथा 42.5 रुपये प्रति किलो वाले चावल को 3:2 में मिलाने पर प्राप्त मिश्रण का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको निकालना है। इसमें 2 प्रकार की चावल है, जो एक आपको 30 रुपये प्रति किलो, एक 42.5 रुपये प्रति किलो। उसमें से क्या करता है कि वह 30 रुपये जो है उसमें से 3 किलो लेता है, जो 42.5 रुपये उसमें से 2 किलो लेता है। और इस दोनों को मिलाकर वो कितना रुपये किलो बेचे वो क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो हम देखेंगे कि 30 रुपये में कितना 3 किलो अब प्लस 42.5 में कितना 2 किलो और कितना है ये सब हो गया। अब जब इसे मिला के कितना किलो है टोटल 5 किलो से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 30 तिहाई 90 आप प्लस 5 दूना 10 और 4 1 5 और 8 5 दूना 10 4 1 5 8। ठीक है, यानी 85 आप बटा 5। तो आप इसे देखेंगे जब इसे आप जोड़ लेंगे तो इसे अच्छा है कि हम 5 से इसे डिवाइड कर दे। 18 पचे 90 और 17 पचे 85 यानी 35 रुपये प्रति किलो ये क्या किया था बेचा था। ठीक, आप चाहे तो इसे जोड़ के तब भाग कर सकते हैं, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये कट रहा है तो हम यहाँ 5 से इसे डिवाइड करके उसके बाद जोड़ लें, तो आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये आपका कितना है, एक 30 रुपये प्रति किलो, एक 42.5 रुपये प्रति किलो। और इस दोनों को जब मिला रहा है वो हमें रेट नहीं मालूम है, लेकिन हाँ वह किस अनुपात में मिला के बेच रहा है ये हमें मालूम है 3:2। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, ये 30 है, ये 42.5, तो इस दोनों में अंतर कितना आ रहा है 12.5 का। ठीक, तो ये 12.5 का अंतर आ रहा है, तो ये 3 और 2 5, इस 5 का मान कितना है आपको 12.5। तो यहाँ से 1 का मान 2.5 आ जाएगा। तो इसी प्रकार इसको हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि इसमें क्या करेंगे कि x माइनस 30 यहाँ कितना है 2 है। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 35 रुपये प्रति किलो। ये आपका करेक्ट आंसर। आप ऐसे चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर आप 42 माइनस इतना करके और इसमें मल्टीप्लाई कर बराबर करके आप मान डाल के आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन कह रहा है 2 अलग अलग प्रकार के अनाजों को 5:6 में मिलाने पर मिश्रण का औसत मूल्य 32 रुपये प्रति किलो हो जाता है। यदि महंगे अनाज का क्रय मूल्य 42 रुपये प्रति किलो हो तो सस्ते अनाज का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे
कि एक आपको क्या है कि मिला के वो 32 रुपये बेच रहा है, तो ये महंगे, तो इधर क्या लिखा था, ये महंगा, और इधर जो रहता है ये सस्ता रहता है। ठीक, तो सस्ते वाले को हम x मान लिए। महंगा आपको दिया हुआ है 42 रुपये प्रति किलो, और ये टोटल मिला के कैसे बेच रहा है, 32 रुपये प्रति किलो। तो आप देखेंगे जब इसे 42 में से 32 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 बचेगा। तो यहाँ 32 में से हम क्या करेंगे, x को माइनस करेंगे, और यहाँ आपको मान दिया हुआ है 5:6। ठीक, मान आपको 5:6 दिया हुआ है कि इस अनाज को 5:6 में मिलाना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 5 का अनुपात 10 है, तो 5 में कितना से मल्टीप्लाई किया कि 10 है 2 से। तो उसी प्रकार इसमें हमें कितना करना होगा, इसमें 6 में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 32 माइनस x बराबर 6 दूना 12। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो 32 माइनस 12 यानी 20 रुपये प्रति केजी। ये अनाज जो सस्ता वाला किना हुआ था वो 20 रुपये प्रति किलो है। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 42 रुपये प्रति लीटर वाले दूध को एक अन्य प्रकार के दूध के साथ 8:3 में मिलाने पर एक मिश्रण प्राप्त होता है। यदि इस मिश्रण को 54 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो दूसरे प्रकार के दूध का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको निकालना है। यानी एक तो है आपको कितना 42 रुपये प्रति किलो, और दूसरा जो दूध है उसका रेट हमें नहीं मालूम, लेकिन अनुपात है कि पहला आपको 8 लीटर है, दूसरा का 3 लीटर मान लेते हैं। जब इस दोनों को मिलाता है तो 54 रुपये प्रति किलो बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि जो अन्य प्रकार का दूध है वो कैसे लीटर खरीदाता है, ये आपको निकालना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% मतलब 1/5। 5 पे कोई वस्तु 5 है तो उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1, यानी 5 से वो उस पर 1 प्रॉफिट, यानी कोई वस्तु 5 में किना हुआ है 6 पर बेच रहा है। तो कहने का मतलब है जब इस 6 का मान आपको कितना, क्योंकि 54 रुपये प्रति लीटर बेच रहा है तब तो 20% प्रॉफिट हो रहा है ना, तो इस 6 का मान आपको 54 है। तो 6, तब आप इसमें 54 से 6 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, यानी आप 6 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54। तो उसी प्रकार 5 में हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45। तो वो जो वस्तु का क्रय मूल्य था वो उसे 45 रुपये प्रति किलो पड़ा था। तो अब देखेंगे कि एलिगेशन विधि पर कि एक वस्तु 42 रुपये प्रति केजी है और दूसरा वस्तु क्या है इसे नहीं मालूम, 100 रुपये प्रति किलो। ठीक, इस दोनों को कैसे बेच रहा है, 45 रुपये प्रति केजी। ठीक, तो आप देखेंगे इसका अनुपात कितना है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 45 माइनस x और इसे 3। ठीक, तो ये 8:3 होता है। तो इस 3 का मान कितना दिया हुआ है, हम यहाँ पे मिस कर गए हैं, ये आपका मान होगा x माइनस 45। ठीक, x माइनस 45, तो x माइनस 45 बराबर कितना आ गया, 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो 45 में 8 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपको, 53। जो दूसरी प्रकार की वस्तु थी ना वो 53 रुपये प्रति। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर भी बेचने से 37 यानी 37.1/2% का लाभ हो, यानी 37.1/2% का लाभ हो। तो आप देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको सिर्फ एक लाभ आपको दिया रहे और दूध और पानी का अनुपात निकालना हो तो आप इसे कुछ भी हो आप इसे क्या करेंगे, सीधा सॉल्व कर लेंगे। तो आप जब 37.1/2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 75/2 और परसेंटेज का 100। ठीक,
तो आप देखेंगे कि 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, यानी कितना आ गया 3 अब बटा 8। तो कहने का मतलब ये 3 जो आपका दूध है और ये 8 आपका पानी, यानी 3:8। यही आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।